हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेज। मैं आपके साथ फिर हाजिर हूँ एक और नई क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आपने साया सारन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और क्लासेज को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 7th क्लास आज के हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके वे क्या क्या होते हैं। आज की क्लास रहेगी हमारी ट्रांसफ़र ऑफ हीट के ऊपर। देखते हैं। द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड। कि जब हीट कैसे फ्लो होती है कि हमारे पास कोई भी कोल्ड ऑब्जेक्ट है, ठंडा है, अगर उसको हम एक कैंडल ली, हमने कैंडल के ऊपर, बर्निंग कैंडल के ऊपर रखते जाएंगे, उस टाइम क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट था, मान लो कि हमारे पास ये रोड थी, वो धीरे धीरे कोल्ड से कहा क्या करती जाएगी, इसको हॉट के अंदर कन्वर्ट करती जाएगी। ये हॉट का कोल्ड का हॉट के अंदर चेंज होना क्या कहलाता है, ट्रांसफर ऑफ हीट। इसके भी कुछ टाइप होते हैं। फर्स्ट, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि जो हीट का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ हीट किस में होता है, हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट में। मीन्स कंडक्शन में क्या होगा, एक गर्म, अगर उसको हम ठंडी चीज़ के साथ अटैच कर देंगे तो क्या कर देगा, हॉट को फ्रॉम कोल्ड के अंदर चेंज, हॉट को क्या कर देगा, वो ठंडा कर देगा। कंडक्टर में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हीट अलाउ करेगा, मीन्स इसमें कोल्ड टू फ्लो होके हीट उसको हॉट कर देगा। द ऑब्जेक्ट दैट कैन अलाउ द हीट टू फ्लो थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर। उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। लाइक जो मेटल होते हैं, कॉपर होते हैं और एल्यूमिनियम होते हैं, अगर उनको हम हीट के ऊपर रखेंगे उनमें भी क्या होगा, फ्लो होगा हीट का, वो कोल्ड ऑब्जेक्ट को हॉट के अंदर चेंज कर देंगे। इंसुलेटर वो होते हैं जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते, लाइक वुड और प्लास्टिक, जिसके अंदर से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, मीन्स गर्म नहीं होते वो। द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल वुड एंड प्लास्टिक। अब कहोगे कि मैम वुड तो जल जाती है ना, प्लास्टिक भी जल जाता, लेकिन वो जल जाते हैं, उनके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं, लेकिन वो कभी भी हीट को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आगे नहीं पहुंचाएंगे। ओके। कन्वेक्शन क्या होते हैं, जो लिक्विड को गैस के अंदर चेंज करते हैं। हीट को क्या कर देंगे, हीट को लिक्विड से गैस के अंदर चेंज कर देंगे, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेज इज कॉल्ड कन्वेक्शन। मीन्स ट्रांसफ़र करेंगे लिक्विड से गैस के अंदर, लिक्विड से गैस के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे हीट को, उनको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड और गैसेज दैट आर नियर द सोर्सेज ऑफ हीट गेट हीटेड फर्स्ट। जो लिक्विड और गैसेज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, जितने भी हीट रिसोर्सेज होते हैं उनके नज़दीक होते हैं। दे बिकम लाइटर ड्यू टू द हीट, वो लाइट कलर के होते हैं और मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ घूमते। इसलिए आपने देखा होगा ना, अगर पानी को गर्म करते हैं उसके अंदर से बबल्स आते हैं, है ना, वो कन्वेक्शन के कारण होता है, क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जितने भी हीटेड सोर्सेज होते हैं उनके नियर होते हैं। द कूलर पार्टिकल्स बिकम हैवियर टेक द होल लिक्विड, द गैस गेट हीटेड। जो ठंडे पार्टिकल्स होते हैं, कोल्डर पार्टिकल्स होते हैं, वो हैवी होते हैं, किन के से, रेदर देन लिक्विड और गैस। दैट इज़ वाई द एरिया अबव द फ्लेम ऑफ ए कैंडल ऑलवेज फील हॉट बट द एरिया ऑन द साइड ऑफ द कैंडल डज नॉट हॉट। आपने देखा होगा कि जो लो होती है कैंडल की, जो लो होती है उसके साइड वाला एरिया क्या होता है, ज़्यादा हीटेड होता है, और जो उसके नीचे वाला एरिया होता है वो क्या होता है, कोल्डेस्ट होता है, ठीक है। रेडिएशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र द हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव। इसके अंदर क्या होता है, हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है वेव के रूप में। मीन्स जैसे सन रेजेस आती हैं, है ना, जो सूर्य की किरणें होती है, जितना भी अर्थ सरफेस होता है उसको गर्म कर देते हैं हमारे एनवायरनमेंट का। इसीलिए क्या होता है, जो दिन के टाइम में गर्मी होती है
ठीक है। धूप में क्या होती है, गर्मी होती है, हीट होती है, वो इसी कारण होती है क्योंकि जो उसकी वेव्स होती हैं, रेज होती हैं, वो हीट को ट्रांसफ़र करती हैं। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट रेडियंस सम हीट इनटू द एनवायरनमेंट। कोई भी गर्म चीज़ होती है वो इन्वायरमेंट के अंदर हीट तो ऑटोमेटिकली देगी। हैंस मैनी टाइम्स द ऑब्जेक्ट गेट हीटेड जस्ट बाई बीइंग नियर टू द हॉट ऑब्जेक्ट। अब देखो, अगर हम किचन में काम करते हैं, जो गैस के नज़दीक हमारी चीज़ें होती है वो अपने आप ही हीट हो जाती है। वो किस कारण होती है? इसी वजह से तो होती है, क्योंकि वो किसके कांटेक्ट में होती हैं? हीट के कांटेक्ट में होती हैं। ठीक है। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। अब बात करेंगे कि सी ब्रिज क्या होता है और लैंड ब्रिज क्या होता है, ये किस तरीके से हीट को ट्रांसफ़र करते हैं या क्या करते हैं। अब देखो, द वाइंड ब्लोइंग फ्रॉम सी टुवर्ड द लैंड। हवा कहाँ से जाती है? सी से लैंड की साइड जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? सी ब्रिज बोलते हैं। हवा का बहना किससे? सी से लैंड की साइड। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड इन द कोस्टल एरिया गेट हीटेड ड्यू टू द सन रेडियंस। जो मिट्टी होती है, रेत होता है हमारा, जो लैंड होती है, वो एरिया सन की रेडियंस के कारण हीट पैदा करता है, वो गर्म होता है, हॉट होता है। द सी ऑलवेज गेट हीटेड। सी भी क्या करता है? हीटेड देगा। क्यों? क्योंकि जो सी वाटर होता है, जो लैंड एरिया के कारण वो हीट ट्रांसफ़र कर देती है, वो लैंड उसके अंदर, है ना। हाउ एवर इट टेक मोर टाइम टू गेट हीटेड अप देन द लैंड। बट जो सी होता है ना, वो हीट होने में ज़्यादा टाइम लेगा, किसकी बजाय? लैंड की बजाय। हैंस द एयर अबव द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द एयर अबव द सी। जो लैंड एरिया में, जो लैंडेड एरिया होता है, कोस्टल एरिया होता है, वहाँ पर ज़्यादा गर्म हवाएं होती हैं, किसके बजाय? सी के अंदर जो हवा होती है उसके बजाय। द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड रेजेज अबव एज द लाइटर। जो एयर होती है लैंड के ऊपर, वो क्या होती है? लाइट होती है, क्योंकि क्या होती है? वो गर्म होती है, गर्म हवा होती है। बट जो सी के नियर होती है वो हैवियर होती है, किसके कारण? दिस रिजल्ट इन द सी ब्रिज। किसके कारण? वो सी ब्रिज के कारण होती है। अब बात करते हैं लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज मीन्स क्या होगा? वाइंड कहाँ से जाएगी? अब लैंड टू सी। सी ब्रिज में तो सी टू लैंड आती थी, अब वाइंड ब्लो कहाँ से करेगी? लैंड टू सी। द वाइंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द सी इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज। ड्यूरिंग द नाइट टाइम द लैंड इज कोस्टल एरिया गेट कूल डाउन फास्टर देन द सी। रात के टाइम पे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा कोल्ड होती है, किसकी बजाय? सी के बजाय। एयर वहाँ पर ज़्यादा क्या होगी? कूल होगी। कहाँ पर? सी के पास। अब नाइट टाइम पर क्या होगा? क्योंकि डे में तो क्या होता है? ज़्यादा सी के पास क्या होती है? ठंडी हवाएं। लेकिन नाइट टाइम में क्या होता है? जो सी के नियर तो क्या होती है? गर्म हवाएं होती हैं, और जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा ठंडी एरिया होता है। जो राजस्थान में आपने देखा होगा कि रात को ठंड हो जाती है और सुबह में गर्मी होती है, दोपहर में। क्यों? रेत उतना ही जल्दी तो क्या होगा? वो हीट देगा और उतना ही जल्दी कोल्ड होगा वो। द एयर अबव द सी इज होटर देन द एयर अबव द लैंड। रात के टाइम पे क्या होगा? जो सी के ऊपर एयर होती है वो ज़्यादा होटर होगी, किसकी बजाय? लैंड के ऊपर जो एयर होती है उसकी बजाय। देयर फॉर द एयर अबव द सी रेजेज एंड द एयर फ्रॉम द लैंड बीइंग कूल फ्लो टुवर्ड द सी। इसी कारण क्या होता है कि जो सी के ऊपर एयर होती है वो रेजेस बढ़ती है गर्मी वहाँ पर, और जो एयर लैंड के नज़दीक होती है सी के बजाय वो जल्दी कूल डाउन होती है। दिस रिजल्ट इज द लैंड ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं? इस रिजल्ट को लैंड ब्रिज बोलते हैं। ओके, सो ये थे हीट ट्रांसफ़र करने के वेज कुछ, कि किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे वाई डू वी वेयर लाइट कलर्स क्लॉथ इन समर। अब बात करेंगे कि हम गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है हीट का लाइट कलर में कम होता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट द हीट, ये बैक कर देते हैं हीट के रिफ्लेक्शन को। द लाइट कलर क्लॉथ रिफ्लेक्टेड द हीट बैक इनटू द एनवायरनमेंट। वो वापस भेज देंगे हीट को, अपने से दूर कर देंगे। सो कीप अस कूल ड्यूरिंग द समर टाइम। इसलिए वो हमें गर्मियों के अंदर ठंडा रखते हैं कॉटन के कपड़े, लाइट कलर के कपड़े। अब बात करेंगे कि वाई डू वी वेयर
डार्क कलर क्लॉथ इन द विंटर, सर्दियों में हम डार्क कलर क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो डार्क कलर होता है वो हीट को ऑब्जर्व करता है और हमें सर्दियों में वार्म की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा डार्क क्लॉथ हीट को, कहाँ से? एनवायरनमेंट से, और हमें गर्म रखता है। हाउ डू वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म, कैसे रखते हैं वुलन क्लॉथ हमें गर्म? द वुलन क्लॉथ आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो गर्म कपड़े होते हैं ना वो बैड कंडक्टर माने जाते हैं हीट के। जो वुलन मानी जाती है ऊन, क्योंकि वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र नहीं करती, ठीक है। सो वो स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर, इसीलिए वो हमें गर्म रखते हैं, वार्म रखते हैं। देयर फॉर डू नॉट अलाउ द हीट फ्रॉम द बॉडी टू मूव आउट द एनवायरनमेंट, इसीलिए वो क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र नहीं होने देते हीट को एनवायरनमेंट के अंदर। एज ए रिजल्ट द एयर प्रेजेंट बिटवीन द वुलन क्लॉथ एंड आवर बॉडी बिकम हॉट, दिस मेक अस फील वार्म, इसीलिए क्या होता है कि वो जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो एयर उनके अंदर प्रेजेंट नहीं हो पाती और वो हमें गर्म रखते हैं। सिमिलरली टू थिन ब्लैंकेट प्रोवाइड मोर हीटेड देन वन थिक ब्लैंकेट बिकॉज एयर कैन बी ट्रैप्ड बिटवीन द टू थिन ब्लैंकेट्स, कि जो पतले से दो हमारे ब्लैंकेट होते हैं उनके बजाय वो क्या करते हैं, वो भी हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे, है ना। अकेला तो नहीं कर पाएगा, वो दो उनके बीच में भी तो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देगा ना, वो दो जोड़ के रखेगा हीट को, इसीलिए वो ज़्यादा वार्म करते हैं हमें, यही वजह होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार और रिपीट करना, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी टॉपिक्स हमारे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लें। स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको। सो थैंक यू वेरी मच बीइंग हियर।